ब्लू विज़र्ड्स मिडिल अर्थ की सबसे ग्रेट मिस्ट्रीज में से एक होते हैं। खुद जे.जे.आर. टॉल्किन ने उनकी स्टोरी को काफी थियोरेटिकल मैनर में लिखा है और टॉल्किन की अर्ली राइटिंग्स और बाद की राइटिंग्स में उनकी स्टोरी पूरी तरह से बदल दी जाती है। इस वीडियो को हम उनकी ओरिजिन की स्टोरी से शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैंने गैंडोल्फ और सोरोन की वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि वेलार्स ने 5 विज़र्ड्स को मिडिल अर्थ के लोगों की हेल्प करने के लिए भेजा था। वेलार्स के लॉर्ड मानवे ने एक काउंसिल बनाई जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग 5 इस्तारिस का ग्रुप बनाएंगे और मिडिल अर्थ पर भेजेंगे। इसी काउंसिल के दौरान ओरोमे ने एलेटार और उसके दोस्त पेलांडो को इस इस्तारी के ग्रुप के लिए चुना। एक्चुअल में यही दोनों ब्लू विज़र्ड्स होने वाले थे। जिसके बाद एस्तारी विज़र्ड्स का ग्रुप थर्ड एज के 1000 ईयर में मिडिल अर्थ पर आता है। इसके बाद सारोमन और दोनों ब्लू विज़र्ड्स अगले 1500 साल तक ईस्ट में ही ट्रेवल करते हैं और 1500 सालों बाद सारोमन मिडिल अर्थ पर लौट आता है। लेकिन ब्लू विज़र्ड्स सारोमन के साथ नहीं लौटते और यहीं से उनकी मिस्ट्री शुरू होती है। इन्हीं 1500 सालों के दौरान बाकी विज़र्ड्स का ब्लू विज़र्ड्स के साथ कॉन्टेक्ट टूट जाता है और कुछ थ्योरीज में ये बताया गया है कि सारोमन ने ब्लू विज़र्ड्स के साथ कुछ गलत किया और उन्हें डिसअपीयर कर दिया। लेकिन जे.जे.आर. टॉल्किन ने अपनी राइटिंग्स में कभी भी इसका डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया। इसके बाद 2463 में सारोमन मिडिल अर्थ के एरियाज में वापस आता है और यहाँ पर गैंडोल्फ और उसके बीच एक राइवलरी छिड़ जाती है। हालांकि सारोमन को व्हाइट काउंसिल का हेड बनाया गया, लेकिन यह ऑफर पहले गैंडोल्फ को दिया गया था और गैंडोल्फ की बढ़ती हुई पावर्स को देखकर सारोमन उससे और ज्यादा जेलस होने लगता है। अनफिनिश्ड टेल में भी हमें कुछ ऐसा ही बताया गया है कि जैसे जैसे मिडिल अर्थ पर टाइम बढ़ता है वैसे वैसे गैंडोल्फ सारोमन से ताकतवर होता रहता है। हालांकि फिर भी सारोमन एक व्हाइट विज़र्ड था, इसलिए गैंडोल्फ की पावर उससे हमेशा कम रही। गैंडोल्फ और सारोमन की राइवलरी को मैंने अच्छे से सारोमन वाली वीडियो में एक्सप्लेन करा है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अनफिनिश्ड टेल में लेटर 211 में टॉल्किन लिखते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि ब्लू विज़र्ड्स के साथ ईस्ट में क्या हुआ था। यहाँ पे टॉल्किन लिखते हैं कि ब्लू विज़र्ड्स कभी भी नॉर्थ वेस्ट में वापस नहीं लौटे और वो हमेशा ईस्ट के एरिया की प्रॉब्लम्स से डील करते रहे। इस लेटर में बताया गया है कि ब्लू विज़र्ड्स ने ईस्ट में क्या अचीव किया उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो लोग वहाँ पर करप्ट हो जाते हैं और बाद में सोरोन को सर्व करने लगते हैं। बुक और मूवीज की आगे की कहानी में हमें पता है कि गैंडोल्फ सिर्फ अकेला ऐसा विज़र्ड था जो आखिरी तक मिडिल अर्थ के वेलार्स के लिए लॉयल रहा था और बाकी सभी कहीं न कहीं खो गए थे। टॉल्किन ने अपनी आखिरी की राइटिंग्स में ब्लू विज़र्ड्स की कहानी को चेंज कर दिया था। अपनी आखिरी राइटिंग्स में टॉल्किन ब्लू विज़र्ड्स की कहानी में एक बड़ा डिफरेंस लाते हैं। एक्चुअल स्टोरी में ब्लू विज़र्ड्स और बाकी के इस्तारी थर्ड एज में मिडिल अर्थ पर आए थे, लेकिन बाद की राइटिंग्स में टॉल्किन इसे चेंज कर देते हैं और वो डिस्क्राइब करते हैं कि ब्लू विज़र्ड्स मिडिल अर्थ पर बाकी इस्तारी से पहले आ गए थे और वो सेकंड एज में ईस्ट में जा चुके थे। ब्लू विज़र्ड्स के साथ ग्लोरोफिंडेल भी वापस मिडिल अर्थ पर आता है और यह टाइम होता है 1600 सेकंड एज का। यहाँ पर यह कहानी हमें बताती है कि ब्लू विज़र्ड्स बाकी विज़र्ड्स से तकरीबन 2800 साल पहले ही मिडिल अर्थ पर आ गए थे। मिडिल अर्थ पर पहुंचने के बाद ग्लोरोफिंडेल एल्रोंड के पास उसकी मदद करने के लिए जाता है और ब्लू विज़र्ड्स ईस्ट में निकल जाते हैं। ईस्ट में पहुंचने के बाद ब्लू विज़र्ड्स कई सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं। वो ईस्टरलिंग्स की आर्मीज को डिस्ट्रॉय करते हैं और साथ ही सोरोन की पावर्स को भी कम करते हैं। वन रिंग बनाने के बाद सोरोन एरियाडोर के एल्व्स पर हमला करता है और इस काम में सोरोन की मदद ईस्टरलिंग्स कर रहे थे जिनके किंगडम्स ईस्ट में होते हैं। यहाँ पर ब्लू विज़र्ड्स ईस्टरलिंग्स से लड़ रहे थे और वो ईस्टरलिंग्स की आर्मीज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिससे टाइम पर सोरोन के पास ईस्टरलिंग्स की आर्मीज नहीं पहुंच पाती थी। ईस्टरलिंग्स की आर्मीज टाइम पर ना पहुंचने पर सोरोन की आर्मीज वीक हो जाती थी और एल्व्स को टाइम मिल जाता था कि वो अपनी आर्मीज को फिर से इकट्ठा कर लेते थे। इसी तरीके से ब्लू विज़र्ड्स नॉर्थ वेस्ट में ना होकर भी वहाँ के एल्व्स की मदद कर रहे थे। दोनों ब्लू विज़र्ड्स जब ईस्ट में जाते हैं तब एलेटार और पेनाल्डो अपना नाम चेंज कर लेते हैं। एलेटार का नाम रखा जाता है मोरिनटार यानी कि डार्कनेस स्लेयर और पेलांडो को बुलाया जाता है रोमेस टामो जिसका मतलब होता है ईस्ट हेल्पर। इसके बाद जब थर्ड एज शुरू होती है और इस टाइम पीरियड को वॉचफुल पीस बुलाया जाता है तब ब्लू विज़र्ड्स ईस्ट में सोरोन को ढूंढ रहे थे। वो कई सालों तक सोरोन को ढूंढते हैं लेकिन सोरोन उन्हें नहीं मिलता और इसी टाइम पीरियड में सोरोन वहाँ के ईस्टरलिंग्स को करप्ट कर देता है। एक्चुअल में ईस्टरलिंग्स मोरगोथ को सर्व करते थे और वहीं से वो लोग डार्क लॉर्ड्स को सर्व करना शुरू करते हैं। मिडिल अर्थ पर जब भी कोई वॉर होता था तो वो कई सदियों तक चलता था। थर्ड एज की स्टार्टिंग में ब्लू विज़र्ड सोरोन को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन लास्ट अलायंस और सोरोन के बीच हुए वॉर में
ब्लू विजर्ड्स ने एक बार फिर से ईस्ट में एक अहम भूमिका निभाई। यह वॉर तकरीबन 8 साल तक चला था और इसी दौरान ब्लू विजर्ड्स ईस्टरलिंग्स की आर्मीज को डिस्ट्रॉय करते रहे। इस चीज का इम्पैक्ट उस वॉर पर हुआ और सोरोन अपनी आर्मी को टाइम से रीइंफोर्स नहीं कर सका, जिसके कारण एंड में उसे यह वॉर हारना पड़ा। इसके बाद ब्लू विजर्ड्स को टास्क दिया जाता है कि वो ईस्टरलिंग्स को करप्ट ना होने दें और उन्हें डार्क लॉर्ड की सर्विसेज से फ्री करवाएं, जैसे कि गैंडोल्फ और सोरोमन साउथ ईस्ट में कर रहे थे। लेकिन थर्ड एज की स्टार्टिंग में ब्लू विजर्ड्स को ईस्ट में खो दिया गया और उसके बाद उनके बारे में कोई क्लू नहीं मिला। हालांकि उनके बारे में एक पॉपुलर थ्योरी है कि ईस्ट में रहते रहते सोरोन उन्हें करप्ट कर देता है और बाद में वो लोग डार्क लॉर्ड के सर्वेंट्स बन जाते हैं। और जब गोंडोर की आर्मी फाइनली सोरोन को हरा देती है तब भी वो लोग ईस्टरलिंग्स के साथ रह रहे होते हैं। और जब एरागोन किंग बनता है और वो ईस्टरलिंग्स पर हमले करता है तब ब्लू विजर्ड्स पूरी तरह से करप्ट हो चुके थे और वो ईस्टरलिंग्स की हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पर हम यह सवाल उठा सकते हैं कि क्या एरागोन कभी ब्लू विजर्ड्स से मिला था? हालांकि यह सिर्फ एक फैन बेस्ड थ्योरी है। मिडिल अर्थ की सभी कंप्लीटेड स्टोरीज में से ब्लू विजर्ड्स की कहानी सबसे मिस्टीरियस है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और आप मुझे आगे के टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।